नमस्कार साथियों, हॉर्टिकल्चर की PYQ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं PYQ सीरीज़ का सेकेंड वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि इन केशो विच सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज़ जनरली एडोप्टेड। केशो में जो ट्रेनिंग का सिस्टम है कौन सा यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, ऑप्शन बी है सेंट्रल लीडर सिस्टम, ऑप्शन सी है स्पिंडल सिस्टम, या ऑप्शन डी है स्पिंडल बूस्ट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर बनता है, वो करेक्ट आंसर है हमारा मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। केशियो में दो प्रकार के टू टाइप के जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम वो केशियो में यूज़ किए थे। टू टाइप के ट्रेनिंग सिस्टम यूज्ड इन केशियो। जो केशियो की जो क्रॉप है उसमें टू टाइप के जो ट्रेनिंग सिस्टम है यूज़ किए थे। फर्स्ट कौन सा है, तो वो है फर्स्ट है मॉडिफाइड जो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम है वो, और दूसरा है ओपन सेंटर सिस्टम। दूसरा कौन सा है, बी वाला। अब दूसरा है ओपन सेंट्रल सिस्टम। दो प्रकार के इसमें ट्रेनिंग सिस्टम यूज किया जाता है, किसमें, केशो की क्रॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज़ अ डायरेक्टरेट ऑफ अरेका नट एंड स्पाइस डेवलपमेंट लोकेटेड। जो अरेका नट का और स्पाइस का जो डायरेक्टरेट डेवलपमेंट है वो कहाँ स्थापित हुआ है। ऑप्शन ए है हमारा कलकत्ता, ऑप्शन बी है हमारा कोट्टायम, ऑप्शन सी है कोचीन, या ऑप्शन डी है कालीकट। तो करेक्ट आंसर है कालीकट। जो डायरेक्टरेट है अरेका नट और स्पाइस का, ये कहाँ स्थित है, तो ये कालीकट केरला में स्थित है। कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1966 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके तहत इसकी स्थापना हुई है। कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फ्रूट इज़ नोन एज बटर फ्रूट। कौन से फल को बटर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हमारा एवोकाडो, ऑप्शन बी है एप्रिकॉट, ऑप्शन सी है कैश्यू, या ऑप्शन डी है गुआवा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है एवोकाडो। जो एवोकाडो है उसको बटर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द क्रॉप रेगुलेशन प्रैक्टिस इंश्योर लार्ज साइज ऑफ फ्लावर। लार्ज साइज ऑफ फ्लावर प्राप्त करने के लिए कौन सी कल्चरल प्रैक्टिस की जाती है। ऑप्शन ए है डिसबडिंग, ऑप्शन बी है प्रूनिंग, ऑप्शन सी है ट्रेनिंग, या ऑप्शन डी है स्टेकिंग। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है डिसबडिंग। डिसबडिंग में क्या है कि जो एक बड को छोड़कर उसके आसपास की सारी बड को हटा दिया जाता है, जैसे जो बड बचती है वो बड़े आकार का वो फ्लावर हमें देती है। तो करेक्ट आंसर आता है डिसबडिंग। और जो स्टेकिंग है, स्टेकिंग मतलब पौधों को सहारा देना। स्टेकिंग होता है पौधों को सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द कलर्ड सीडलेस वेराइटी ऑफ ग्रेप। कौन सी कलर्ड सीडलेस वेराइटी है ग्रेप की। ग्रेप की कौन सी वेराइटी है जो कलर वाली है और सीडलेस है। ऑप्शन ए है थॉमसन सीडलेस, ऑप्शन बी है सोनाका, ऑप्शन सी है ताशे गणेश, या ऑप्शन डी है शरद सीडलेस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है शरद सीडलेस। शरद सीडलेस जो है ये कलर्ड सीडलेस वेराइटी है ग्रेप में। अगर और सीडलेस वेराइटी की बात करें जो कलर्ड सीडलेस है तो कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करेंगे कलर्ड सीडलेस वेराइटी कौन कौन सी है। तो जिसमें है एक तो शरद सीडलेस, या सबसे पहला है ब्यूटी सीडलेस और शरद सीडलेस। ये तो हो गई सीडलेस वेराइटी। और कौन सी, कलर वाली। एक होता है कलर सीडेड, कलर वाली और जिसमें सीड हो, कलर सीडेड। तो वो कौन सी है, कलर सीडेड वाली वेराइटी कौन सी है, तो बेंगलोर ब्लू और गुलाबी। बेंगलोर जो ब्लू है ये कलर सीडेड है, और जो गुलाबी वेराइटी है ये भी क्या है, कलर वाली और सीडेड वेराइटी। एक है वाइट सीडलेस कौन कौन सी है, तो वाइट सीडलेस में आएगा थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस। ये कौन सी है, तो ये वाइट सीडलेस वेराइटी। और कौन सी है, ताश ए गणेश। जो ताश
ए गणेश वेराइटी है, ये भी कौन सी है? तो ये वाइट सीडलेस है। सोना का भी कौन सी है? तो ये भी वाइट सीडलेस वेराइटी है। अब बात कर लेते हैं वाइट सीडेड। कौन कौन सी? वाइट सीडेड, जो वाइट है और जिसमें सीड भी होते हैं, वाइट सीडेड कौन कौन सी है? तो अनाब ए शाही, अनाब ए जो शाही वेराइटी है, ये कौन सी है? वाइट है और इसमें बीज होते हैं। और कौन सी है? दिलखुश, जो दिलखुश वेराइटी है, ये भी इसमें भी, ये भी बीज वाली वेराइटी है। तो हमारा जो कलर्ड सीडलेस की बात करें तो कलर सीडलेस है हमारा सीडलेस, सोना का, ताश गणेश और थॉमसन सीडलेस, ये वाइट सीडलेस वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप्स लाइक एनिमल और बर्ड्स? ट्रेनिंग की ऐसी क्रिया जिसमें किसी प्लांट को डिफरेंट शेप के अंदर ढाल दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ट्रेनिंग, ऑप्शन बी है ट्रॉफी, ऑप्शन सी है टोपायरी या ऑप्शन डी है अर्बोर। तो करेक्ट आंसर आता है टोपायरी। टोपायरी में क्या होता है कि जो प्लांट है उसको किसी बर्ड, एनिमल या अदर शेप्स में उसको जो ढाल दिया जाता है। ट्रॉफी क्या होता है? ट्रॉफी होता है पेड़ के आसपास। मान लो कि ये हमारा एक ट्री है, मान लो ये हमारा ट्री है और इसके आसपास अगर गमलों में या अगर जो पॉली बैग्स हैं उसमें अगर पौधे रखे जाते हैं इसके आसपास, तो उसको बोला जाता है ट्रॉफी। तो ट्रॉफी होता है कि जो पेड़ है, जो प्लांट है, उसके आसपास सजावटी पौधों को रखना, उसे ट्रॉफी कहा जाता है। और ट्रेनिंग जो टोपायरी होता है उसमें जो प्लांट है उसको डिफरेंट बर्ड और एनिमल के शेप में ढाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन विच क्रॉप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज नॉट पॉसिबल? कौन सी क्रॉप में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है कोकोनट, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है पोमग्रेनेट या ऑप्शन डी है डेट पाम। तो करेक्ट आंसर आता है कोकोनट, क्योंकि कोकोनट का प्रोपोगेशन केवल और केवल सीड नट के द्वारा ही संभव है। कोकोनट का जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड नट के द्वारा होता है। मैंगो को इनार्चिंग और विनियर ग्राफ्टिंग से इसको प्रोपोगेटेड किया जा सकता है। ठीक है। पोमग्रेनेट में आएगा हार्डवुड कटिंग, और जो डेट पाम है ये ऑफशूट या इसको शकर्स के द्वारा प्रोपोगेट किया जा सकता है। ठीक है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसका नहीं हो सकता, तो वो है करेक्ट आंसर कोकोनट। मैंगो इनार्चिंग और विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा इसको प्रोपोगेट किया जाता है कॉमर्शियली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुआवा फ्रूट इज बोटनिकली नोन एज? गुआवा फ्रूट को बोटनिकली क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा ड्रूप, ऑप्शन बी है सोरोसिस, ऑप्शन सी है बेरी या ऑप्शन डी है पोम। तो करेक्ट आंसर है गुआवा के फ्रूट को क्या कहा जाता है बोटनिकली? तो गुआवा के फ्रूट को बेरी कहा जाता है। ड्रूप का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ड्रूप का एग्जाम्पल है मैंगो और बेर। जो मैंगो और बेर है इसका जो फ्रूट टाइप है वो ड्रूप होता है। सोरोसिस की बात करें तो पाइनएप्पल और जैक फ्रूट, ये सोरोसिस के एग्जाम्पल हैं। पोम की बात करें तो पोम में आएगा एप्पल, पियर, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये पोम के एग्जाम्पल है। बेरी में आपका गुआवा, ग्रेप, बनाना आदि क्या है? ये बेरी के एग्जाम्पल है। अब जो गुआवा का जो फ्रूट टाइप है वो तो कौन सा है? बेरी है। इडेबल पार्ट की बात करें गुआवा का इडेबल पार्ट, तो गुआवा का जो इडेबल पार्ट है, गुआवा इडेबल पार्ट, तो गुआवा का इडेबल पार्ट कौन सा है? तो इडेबल पार्ट है थैलामस और पेरिकार्प। थैलामस और पेरिकार्प इसका कौन सा है? थैलामस और पेरिकार्प इसका इडेबल पार्ट है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस गुआवा की, तो वो है साइम्स या सोलिटरी, इसका इन्फ्लोरेसेंस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ फिग के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कैटकिन, ऑप्शन बी है
हाइपेंथोडियम, ऑप्शन सी है रेसम, या ऑप्शन डी है पेनिकल। तो जो करेक्ट आंसर आता है फिग का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हाइपेंथोडियम के नाम से जाना जाता है। अब इसके फ्रूट, अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करें फिग के बॉटनिकल नेम की, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो फाइकस केरिका इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली है इसकी, फिग की जो फैमिली है वो है मोरेसी। और अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें 2n बराबर इसका होता है 36। ओरिजिन की बात करें, जो फिग का जो ओरिजिन है वो है वेस्टर्न एशिया। और अगर इसके फ्रूट टाइप की बात करें तो इसका जो फ्रूट टाइप है वो है जो फिग का जो फ्रूट टाइप है वो है साइकोनिया इसका फ्रूट टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द येलो पिगमेंट इन पपाया फ्रूट, जो पपाया का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है ज़ैंथोफिल, ऑप्शन सी है केरिक्सेंथिन, या ऑप्शन डी है केरोटिन। तो जो करेक्ट आंसर है केरिक्सेंथिन, जो केरिकासेंथिन है इसके कारण ही पपाया का येलो कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेल फ्रूट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो बेल के फ्रूट में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है? ऑप्शन ए है मार्मेलोसिन, ऑप्शन बी है कुकुरबिटेसिन, ऑप्शन सी है गैलेक्टोमेनिन, या ऑप्शन डी है क्यूरेसेटिन। तो जो बेल का जो बॉटनिकल नेम है वो कौन सा है? तो अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करें बेल के, तो बेल का जो बॉटनिकल नेम है वो कौन सा है? तो बेल का बॉटनिकल नेम है एंजेल मार्मेलोस। तो यहीं से क्या बना है? मार्मेलोसिन किस में पाया जाता है? तो मार्मेलोसिन पाया जाता है बेल में क्या पाया जाता है? मार्मेलोसिन पाया जाता है। और ये बेल के हर एक पार्ट में, ऑल पार्ट में पाया जाता है, सभी पार्ट में पाया जाता है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, सभी में क्या पाया जाता है? मार्मेलोसिन पाया जाता है। एडिबल पार्ट की बात करें तो एडिबल पार्ट है बेल का, एडिबल पार्ट कौन सा है? तो एडिबल पार्ट है इसका सकुलेंट प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है बेर का वो खाया जाने वाला योग्य भाग है। और मार्मेलोसिन इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द ट्री इज आल्सो नोन एज कैनोन बाल ट्री। किस ट्री को कैनोन बाल ट्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है कोरोप्टिया ग्यूनेंसिस, ऑप्शन बी है अलिस्टोनिया स्कोलरिस, ऑप्शन सी है प्लूमेरिया, या ऑप्शन डी है प्लेटोफोरम। जो प्लेटोफोरम है किसको कैनोन बाल ट्री के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा कोरो, जिसको चेरोपिटा गुआनेंसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चेरोपिटा गुआनेंसिस इसको कहा जाता है। इसको कैनोन बाल ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूसा बीटा केसरी 1 बी कैरोटीन रिच वेराइटी ऑफ। जो पूसा बीटा केसरी है 1 है वो किसकी वेराइटी है जिसमें जो बी कैरोटीन है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा कैरोट, ऑप्शन बी है बीट रूट, ऑप्शन सी है कॉलीफ्लावर, या ऑप्शन डी है केबेज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कॉलीफ्लावर। जो पूसा बीटा केसरी 1 है ये कॉलीफ्लावर की बी कैरोटीन से रिच वेराइटी है और ये कंट्रीज फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वेराइटी, भारत की सबसे पहली बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है। ठीक है। और इसमें जो कैरोटीन होता है वो कितना होता है? तो इसमें जो बी कैरोटीन होता है, बी कैरोटीन ये कितना होता है? तो 8 से 10 ppm तक इसमें होता है। 8 से 10 ppm तक इसमें बी कैरोटीन पाया जाता है। और डेवलप किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो ये की गई IARI नई दिल्ली, IARI नई दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई वेराइटी। और प्योर लाइन सिलेक्शन किस मेथड से डेवलप की गई? तो प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड से ये
डेवलप की गई है। जो पूषा पीटा केसरी 1 है प्योर लाइन सिलेक्शन से डेवलप की गई, IRI नई दिल्ली से डेवलप की है। इसमें जो बी कैरोटीन होता है वो 8 से 10 ppm होता है और कंट्री की फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फॉर कल्टीवेशन ऑफ कुकुम्बर अंडर पॉली हाउस वेराइटी मस्ट बी, जो पॉली हाउस के अंदर कुकुम्बर की जो वेराइटी उगाई जाती है वो कौन से प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है पार्थेनोकार्पिक, ऑप्शन बी है सेल्फ स्टेराइल, ऑप्शन सी है क्रॉस पॉलिनेटेड या ऑप्शन डी है नन ऑफ एबो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है पार्थेनोकार्पिक वेराइटी। जो पॉली हाउस के अंदर जो कुकुम्बर की वेराइटी उगाई जाती है वो पार्थेनोकार्पिक होती है, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर इंसेक्ट और जो कीड़े हैं जो पोलिनेटिंग एजेंट है बीज, उनका जाना मुश्किल होता है, तो वहाँ जो फ्रूट डेवलप होता है वो पार्थेनोकार्पिक होता है। पार्थेनोकार्पिक मतलब जो फ्रूट है, फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो फ्रूट डेवलप होता है उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। और जो पॉली हाउस के अंदर विदाउट जो पॉलिनेशन के ही फ्रूट डेवलप होता है तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और ये फ्रूट जो नॉर्मल फ्रूट है उसी की प्रकार का होता है, बस क्या होता है वो सीडलेस होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा पार्थेनोकार्पिक टाइप की वेराइटियाँ होती है जो पॉली हाउस के अंदर उगाई जाती है। अगला प्रश्न आता है, हु क्रिएटेड रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है नेकचंद, ऑप्शन बी है ध्यानचंद, ऑप्शन सी है विलियम केंट या ऑप्शन डी है विलियम्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा नेकचंद। तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसको नेकचंद के द्वारा बनाया गया था, जिनका पूरा नाम है नेकचंद सेनी। और इसको कब बनाने स्टार्ट किया था उनने इसको बनाना स्टार्ट किया था 1957 में इनने स्टार्ट किया था, जिसको नेकचंद गार्डन या नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और जो चंडीगढ़ में जो सुखना लेक है, कौन सा सुखना लेक के पास स्थित है? सुखना लेक, जो सुखना लेक है नियर सुखना लेक के पास ये है चंडीगढ़ में। और कब स्टार्ट किया था? तो 1957 में इसको बनाना स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? तो नेकचंद सेनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और कब बनकर तैयार हो गया था? तो ये बनकर तैयार हो गया था 1976 के आसपास ये बनकर तैयार हो गया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स हुई है उनमें आए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।